टाइप 10 का नहीं देखो बना के, बनाए हो, बन गया, चलो अच्छी बात है। जिन लोग बनाकर देख चुके हो अच्छी बात है। हाँ क्वेश्चन तो आप लोग को मिल गया था ना पीडीएफ में, लास्ट नहीं बना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आसान है, लॉजिक लगाकर बनेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों बन गया होगा, चौथा ये लॉजिक लगाकर बनेगा, और ये बंदूक वाला जो गोली है फायरिंग वाला, ये टाइप को हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, तो लास्ट क्वेश्चन इसको देख के कंप्लीट कर लेंगे। और ये नाव वाला अगर बना रहे होगे तो अभी नाव नदी का टॉपिक पढ़ेगा, तो इसको भी बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। एग्जाम में भी वैसे ही करना होता है, जितना हमको पता रहता है जो क्वेश्चन उसको हमको बनाना चाहिए, और जो हमारे सिलेबस के बाहर है, मतलब हम पढ़ कर ही नहीं आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट लेते हो तो फिर उसमें आपको नुकसान ही होगा। तो अभी नाव और नदी का टॉपिक पढ़े नहीं है तो अभी इसको देखना ही नहीं है, लेकिन जिस दिन आप नाव नदी पढ़ लोगे उसके बाद कहीं भी आपको नाव नदी का क्वेश्चन दिखेगा आपको बनाना है। जैसे आज हम चाल समय दूरी का लास्ट टाइप जो है टाइप 10 कंप्लीट करने, इसके बाद चाल समय दूरी का क्वेश्चन कहीं भी दिखे आपको बनाना है। नए नए तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चल तो टाइप 10 का पहला क्वेश्चन, ये पहला दूसरा तीसरा अगर छोड़ दें तो पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जगह तो छोड़ दिए होगे, है ना। इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, थोड़ा मजा आना चाहिए, शुरुआत में ही डर जाओगे यार, है ना, नहीं तो ठीक। तो पहले मजा आना चाहिए। एक कार 70 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करती है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप बताइए? चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर अगर बोल रहा है इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है जी? स्पीड दिया हुआ है कि 70 किलोमीटर पर आवर से कार जो है चल रही है, ठीक है। हर 2 घंटे में कार की गति 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, मतलब 2 घंटे बाद 70 से क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर, उसके 2 घंटे बाद 90 किलोमीटर पर आवर, उसके 2 घंटे बाद 100 किलोमीटर पर आवर। ये जनरल जो थिंकिंग है वो इतना पढ़कर इतना समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है तो 345 किलोमीटर की दूरी कार कितने समय में तय करेगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा समझना। देखो समझाता हूं आप लोगों को। देखो एक कार है यहाँ पे, कौन सा कार बनाओगे? नैनो, BMW है मेरा कार? अब मेरे पास SUV है भाई, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है। जीप मत बोल देना भाई उसको, समझ गए, ये वाला है, ठीक। तो ये जो कार है, तो अब देखो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ए पॉइंट है, समझ लो, कोई सा भी पॉइंट है समझ लो, यहां से चलना शुरू कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे ऐसे, जैसे ही 2 घंटे हुआ, पहले तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू हुआ। जैसे ही मान लो 70 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किए, 2 घंटे तक चले, 2 घंटे तक चले मतलब कितना चले बताओ तो जरा? 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर आप चल लिए, 2 घंटे चले, इसका मतलब देखो 70 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 आवर में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना? 70 दूनी 140, क्लियर मामला। अगला 2 घंटा चलते हैं, ठीक है। अगले 2 घंटे में बोल रहा है कि 70 के जगह पे क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा जी स्पीड। 2 घंटे चलने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हर 2 घंटे में कार की गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो आप 2 घंटे चल लिए, जब आप 2 घंटे चल लिए तो 2 घंटे के बाद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, 70 से क्या हो गया? 80 हो गया। अगले 2 घंटे में 80 से कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। अगले 2 घंटे में 80 से कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले में 90 से 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अगले 2 घंटे में, समझ रहे हो? ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन का पहला लाइन ये बोलना चाह रहा है कि कार जब चलना चालू की, कार छुप गया भाई, ठीक है, तो 70 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे तक चली, फिर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया तो 80 हो गया, 80 से 2 घंटे तक चली, फिर 90 की स्पीड से 2 घंटे, फिर 100 की स्पीड से 2 घंटे, 110 की स्पीड से 2 घंटे, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगी। आपको कहां तक जाना है? तो क्वेश्चन बोल रहा है 345 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो आप बताओ, जब मैं यहां से चलना चालू किया 2 घंटे तक चला,
70 की स्पीड से तो मैं कितना चला 140 किलोमीटर। ये मामला क्लियर है। अगले 2 घंटे में कितना चलूंगा 160। कितना हुआ है टोटल, कितना हुआ अभी 300। आपको कितना चलना है 345। आप देखो अगला 90 के हिसाब से फिर 2 घंटे चलेंगे 90 की स्पीड से, तो 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में 90 किलोमीटर, तो 2 घंटे में हेलो भाई 180 प्लस 180 किलोमीटर। अगर 300 में से 180 जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 480। आपको जाना है 345, आपको जाना है कितना 345, यहां आप 480 पहुंच जा रहे हो यार, है ना। अब चल समझते हैं यहाँ पे मामला कि ये 2 घंटे में है, ठीक है। अगर यहीं पर मामला समझते हैं, कहां पे समझे जगह ही नहीं है, चलो थोड़ा सा छोटा कर दिख रहा है। अगर बताओ 180 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग रहे हैं, 180 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे चलने में 90 किलोमीटर, 180 का आधा करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर 1 घंटे में। अभी आपको कितना और चाहिए 300 में से 45 चाहिए, कितना चाहिए 45 चाहिए, चलो ठीक है। तो ये हो गया, अगर 90 का आधा करेंगे तो 45 होगा, तो 1 आवर का आधा करोगे तो 30 मिनट होगा कि नहीं बताओ, होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया टोटल कितना 345 किलोमीटर। पर 345 किलोमीटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा गया है कितने समय में। अब समझना, इसको लगा कितना समय 2 घंटे, इसको लगा कितना समय 2 घंटे, इसको 2 घंटे नहीं, इसका सिर्फ कितना लगा 30 मिनट, इसको लगा कितना 30 मिनट, तो 2 और 2 4 घंटे 30 मिनट। मेरे को समझाने में भले ज्यादा टाइम लग गया होगा, लेकिन आपको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो तुरंत बन जाएगा। नया सीजी टेट और शिक्षक भर्ती का ना, उसका नया बैच 1 अप्रैल से चालू करेंगे, ठीक है। वीडियो मजा आ गया कल का, हाँ भाई सिनेमैटिक शूट देख लिए कल का, है क्या हो गया। नहीं मैं कल नहीं गया था भाई, मैं संडे को गया था, बताए, ठीक है ठीक है। कई लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि सर क्लास छोड़ के वहां घूमने गए हैं करके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं संडे को ही गया था, बताए एडिट करने में टाइम लगता है जी, है ना। मैं गया था संडे को ही, सच में बहुत अच्छा वीडियो था, वीडियो है, हाँ था नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो अब संडे वनडे को कहीं घूमने में जाना चाहिए कि नहीं भाई, आप लोगों को नहीं जाना है, ठीक है ना। आप लोगों को तैयारी करना है, अभी आप लोग ये विद्यार्थी जीवन है, जब विद्यार्थी जीवन है तो इस जीवन में आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, (140 + 160) और ये 45 किलोमीटर। इसको आप लिख सकते हो 2 घंटे, इसको लिख सकते हो 2 घंटे, और इसको लिख सकते हो 30 मिनट। तो टोटल आपका आ जाएगा 2 2 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों ऐसा मत सोचना है कि क्लास छोड़ के गया था घूमने, वो मैं संडे को ही गया था। अट्ठारह की वीडियो चालू नहीं हुई, 2 घंटे की थी, नहीं समझा जी मैं। अच्छा 18 तारीख का वीडियो चालू नहीं हुआ, हाँ अभी सर्वर इशू था ना, उसको होली में ठीक करेंगे बैठ के आराम से, होली में बहुत कुछ ठीक करेंगे, है ना। काफी कुछ ठीक होगा, काफी चेंजेस होंगे होली में, बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे इस बार ऑनलाइन में खास करके। कितने दिन की छुट्टी चाहिए बताओ जी, ऑफलाइन वाले बताएंगे कितने दिन का छुट्टी चाहिए, ऑनलाइन वालों को तो 1 दिन का भी नहीं चाहिए, है ना।
ये लोग तो बिल्कुल बाराती जैसे हैं, पता है, जितना मिले खा लेंगे, होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग घर वाले हो भाई, ये लोग बाराती, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, आप लोगों को कितने दिन का छुट्टी चाहिए? होलिका दहन, अब आप क्या, अब तो किस्मत ही खराब चल रहा है भाई इधर से, जब 2-3 सालों से संडे को ही पड़ता है त्योहार, है ना, तो इस हिसाब से होलिका दहन तो संडे को है, तो वो दिन तो छुट्टी ही रहता है। शनिवार 23 तारीख है, तो शनिवार रविवार छुट्टी, ठीक है। और मंडे, फिर मंडे को होली है, तो 25 भी छुट्टी, तो 23 छुट्टी, 24 छुट्टी रहता है, 25 हुआ छुट्टी, और 26 को आओगे। क्या चीज? 26 को तो पुलिस वाले लोग खेलते हैं, आप लोग पुलिस वाले थोड़े ना हो। अच्छा, आप कहाँ से हो जी? रायगढ़ से आए हो? सही बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। 26 को भी छुट्टी, और बताओ। अब 25 को होली है, तो 26 को आने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं? 25 को होली खेल के दूसरे दिन कलरफुल दिखोगे, भूत बन के रहोगे। हाँ, अच्छा, रायगढ़ से, देखो आपके फ्रेंड लोग भी है भाई रायगढ़ से इधर, ठीक है। और कोई और एक आध दिन बढ़ाना है कि 26 तक? ठीक है, ठीक है, 26 तक। 26 को आने में टाइम चाहिए ना, सुबह क्लास रहती है, तो 26 को आने का टाइम चाहिए, तो 27 से आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई। 23 छुट्टी और 25-26 3 दिन का छुट्टी रहेगा, और 24 तो संडे ही है, तो पहले से छुट्टी। अंबिकापुर से हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, मजा तो बाद में आएगा, आज लास्ट में आएगा मजा। ये क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। यदि 3 व्यक्ति अपनी बंदूक से पहली बार एक साथ फायर करते हैं, पहली बार तो एक ही साथ फायर होगा, ठीक। इसके बाद 3 सेकंड, 5 सेकंड और 7 सेकंड में फायर करते हैं, मतलब पहला वाला 3-3 सेकंड में फायर करता है, दूसरा वाला 5-5 सेकंड में, और तीसरा वाला 7-7 सेकंड में फायर करता है, तो 1 घंटे में तीसरे एक साथ फायर करने के बाद कितनी बार एक साथ फायर करेंगे? हाँ, ट्विस्ट कहाँ है? लास्ट में। पहले तो ये निकाल लो कि 1 घंटे में वो फायर कितने बार करेंगे, ठीक है। पहले आप ये निकाल लीजिए कि 1 घंटे में वो फायर कितने बार करेंगे, तब तो मामला समझ पाओगे जी यहाँ पे। और किसी का आंसर निकाल लिए हो कोई अगर, तो बता दो, चेक कर ले तुरंत। 1 घंटे में कितनी बार फायर? इस बार एसएससी के एग्जाम क्लियर कर लोगे, अच्छी बात है, कर लो भाई, कर लो। अच्छा, यूट्यूब में क्लास लेना है होली में? हाँ, होली में यूट्यूब में क्लास लेंगे, होता है। अब खाली बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना यार, गला बैठ जाएगा, डेली पढ़ाना जरूरी है। तो मस्त जो है कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, और इंडिया जीके का ऑब्जेक्टिव करेंगे मस्त, है ना। कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव देख लेना, कंप्यूटर अभी जरूरी भी है हॉस्टल वार्डन वालों के लिए, है ना। बन गया जी। सबसे पहले तो निकाल लो एलसीएम, निकाल लिया एलसीएम, 3, 5, 7 का निकालो जी। ये तो कोई कट ही नहीं रहा है एक दूसरे से, तो एलसीएम तो यही होगा, 3 गुणित 5 गुणित 7, 5 या 15 सत्ते 105 सेकंड, मतलब हर 105 सेकंड में वो एक बार फायर करते हैं। अब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 105 सेकंड में
एक बार फायर करते हैं उन लोग, तो 1 सेकंड में 1/105 बार, तो 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे, है ना। 3600 सेकंड में तो 1/105 गुणे 3600, ऐसे करोगे कि नहीं, बचपन में सिखाया गया कि नहीं। 3600 भाग दो, बताओ कितना आ रहा है। तो कैसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 ही से तो आता है अपने को। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिक्का 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सुनम 0। अब कटाओ, कटाओ जी। 7 से कटा रहे, कैसे 7 से कटेगा, कुछ और सोचो, बताओ। 3 से कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा। 3 सत्ते, चलो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सुनम 0। 7 से कटाओ, 7 या 24 होता है, वाह 7 या 24, ये नया पहाड़ा बन गया भाई। 7 या 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 7 दूनी 14, 34.2 आया, मतलब 34 बार फायर होगा। 0.2 का मतलब ये तो नहीं है कि 35 बार फायर हो जाएगा एक साथ, है ना। 0.2 का मतलब ये तो नहीं है कि 35 बार फायर हो जाएगा। इसको आप क्या लोगे, इसको 34.2 जो आया इसको आप क्या लोगे, इसको लोगे कि ये 34 बार आएगा। ये क्या आया है जी, 34 बार फायर हुआ है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 घंटे में तीसरे एक साथ फायर करने के बाद कितनी बार एक साथ फायर करेंगे। तो ये जो है हर 105 सेकंड में एक बार फायर कर रहे हैं, मतलब 3600 सेकंड में ये 34 बार फायर कर रहे हैं, और पहली बार एक साथ किए थे। तो पहली बार वाला, पहली बार प्लस पहली बार, है ना। इसमें +1 क्यों करेंगे, तो पिछले क्लास में बता चुका हूं ना। ये क्या है, पहली बार वाला फायर, पहली बार जो फायर किए थे, तो ये हो गया टोटल 35 बार। कितने बार हो गया, 35 बार। अब क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़कर बताओ